बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। लेकर आए हैं आपके लिए कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आने वाले 7 दिन आपके कैसे होंगे। और ये जो आने वाले 7 दिन हैं इनको पढ़ने के लिए हम मून का सहारा लेते हैं, 7 सन के। तो आज देखते हैं, मून है पाइसेस में, तो हम यहीं से पाइसेस का शुरू करेंगे कि जो अगले पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लीव, इस तरह हम सबको पढ़ेंगे। तो टोटल जो आज प्लैनेटरी कंडीशन है वो ये हैं कि मून इन पाइसेस विथ सैटर्न इन पाइसेस, मार्स, राहु, मून और मरकरी होंगे कल एरीज में। टॉरस में है ऑलरेडी सन, जुपिटर, वीनस इन टॉरस इन मून 2-4 दिन के बाद होगा। अगली जो प्लैनेटरी कंडीशन है, तो ये मेजर प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, और जो केतु है वो हमारे लिब्रा में है। तो आज हम शुरू करते हैं पाइसेस। वैसे तो पाइसेस ज़ोडिएक का आखिरी साइन है जिसका लॉर्ड जुपिटर है। आज जुपिटर इन टॉरस है विद वीनस, और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो पाइसेस हैं उनके लिए ये जो आने वाला दिन है, ये आज का दिन ख़ास तौर पर बहुत ही कमाल बेहतर होगा, जिसमें उनको ट्रैवलिंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बातें जिनका कॉरस्पॉन्डेंस से कहीं लिंक हो वो आ सकती हैं, अच्छी खबरें आ सकती हैं, घर के नौकरों से फ़ायदा हो सकता है, कहीं छोटे बहन भाइयों की तरफ से बहुत ही अच्छी खबरें आ सकती हैं। अगर उन्होंने जॉब अप्लाई की हुई है तो जॉब का कोई लेटर उनको आ सकता है। तो ये बात याद रहे कि जब भी जुपिटर और वीनस इकट्ठे होते हैं और मून से तीसरे घर में होंगे तो इंसान को ट्रैवलिंग और कॉरस्पॉन्डेंस, वो तमाम चीज़ें जो दूसरों से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनकी वजह से बहुत शदीद बेहतरियाँ होती हैं। तो ये उनकी बेहतरियों का भी टाइम होगा। तो आई थिंक ये आज का दिन ख़ास तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतरी जनरेट करने वाला होगा, जिसको लेकर हम ये कहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ये जो आज का दिन है ये ख़ास तौर पर बहम बहुत बेहतरी लाएगा। और ये बात फिर याद रहे कि वो तमाम चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से लिंक अप है, ईमेल्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, वर्बल एक्सप्रेशन है, कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामला है, एजुकेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए आज कोई ना कोई अच्छी खबर देंगी, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ही शदीद बेहतर होंगी। तो आज का दिन उन्हें मुबारक हो, आज का दिन उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 5 तारीख को सन और जो है वो मून वो ट्रैवल करके आएगा एरीज में। तो आज का दिन नहीं, हाँ कल का दिन 5 तारीख, आज 4 तारीख है। उस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन होगी मून एंड राहु विद मार्स विद मर्करी इन एरीज, और जिसका मीडिएटर खुद फंसा हुआ है। तो ये बात याद रही, जो एरीज हैं उनके लिए 5 और 6 तारीखें किसी भी एतबार से अच्छी बिल्कुल नहीं हैं। वो इस बात को बहुत गौर से समझें कि उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उन पर रुपए पैसे का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है। वो तमाम चीज़ें जो किसी भी तरीके से दूसरों से लिंक अप है, डोमेस्टिक अफेयर से लिंक अप है, पर्सनल लाइफ से लिंक अप है, या वो मामला जो किसी ना किसी तरीके से ऑफिशियल चल रहे हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे मामला में उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरा मशवरा है एरीज़ को कि थोड़े दिनों के लिए वो अपने आप को स्लो कर लें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो थोड़ा और स्लो कर लेते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। अब है कि उससे दूसरे घर में जो टॉरियन है, यानी कि जो एरीज से अगला घर है टॉरस का, उसमें जुपिटर, मून, सन और वीनस आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 दिन सिर्फ 5 और 6 तारीख को अवॉइड कर लें, तो अपनी तरफ से कोई अगर डिसीजन नहीं लेते तो 5-6 तारीख को ही, क्योंकि दूसरा घर आपको होता है बैंक बैलेंस भरने का, तो कहीं ना कहीं से ऐसे मामलात जो आपको पैसे जनरेट करने में मदद करें। एक होती है कि जब आपने खुद पैसे लगाकर पैसे कमाए तो आपको खुद से फैसले नहीं करने हैं, लेकिन ये जो 2 दिन होंगे 5 और 6, ये एरीज के लिए ऐसे दिन होंगे जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ गैबी मदद हो सकती है, ट्रांजिट से उनको एडवांटेज हो सकता है, कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें जो पैसे आपके लगाए हुए हैं, ये पैसे फंसे हुए हैं, वो निकल आए। कुछ ऐसी रकमें जो आपने लेनी थी लोगों को वो नहीं ले रहे थे, उसके देने का आपको मिलने का चांस बन जाएगा।
तो आई थिंक ये आपके फैसले लेने का दिन नहीं है, लेकिन आपको दूसरों को एडवांटेज देकर उनसे पैसे लेने का टाइम है। आपका ये जो 4 और 5-6 ये तारीखें होंगी, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। आपके ससुराल से आपको कोई मदद मिल सकती है, कोई आउट ऑफ द वे आपकी वाइफ आपकी हेल्प कर सकती है, कोई आपके चाहने वाले, प्यार करने वाले आपको एडवांटेज दे सकते हैं। तो इसलिए एरीज के लिए ये दिन उनकी अपनी एक्टिविटी के एतबार से अच्छा नहीं है, लेकिन गेन्स तो अदर्स होने का बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। ये उन्हें चांस लेना चाहिए, इससे उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। टॉरियन का टाइम इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि सन इन टॉरस, वीनस इन टॉरस, जुपिटर इन टॉरस विद मून। तो आई थिंक ये जो टॉरियन होंगे उनके लिए बहुत प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही आला इस वजह से है कि उनके 12वें में तो चीज़ें फंसी हुई हैं, लेकिन उनका 11वां घर भरा हुआ है। तो फिर 12वां होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस करने का। वो तमाम मामला जो आप हिडन है, जिनको आप अफेयर की सूरत में कंसिडर करते हैं। तो इस ख़ास दिनों में आप कोशिश ये करें कि कतई तौर पर आप अपने एक्सपेंसेस पर सिर्फ नज़र रखें या पोजीशन पर नज़र रखें। जो लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, तो इनको ही ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डिसीजन लेंगे वो हमेशा बेहतर होंगे। जो आपकी उम्मीदें आपके बड़ों से हैं वो पूरी हो जाएंगी। जो आपकी उम्मीदें आपके ट्रैवल से हैं वो पूरी हो जाएगी। आपको आपकी बेगम जो है उनके रिश्तेदार आकर कहीं ना कहीं से एडवांटेज दे सकेंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप कहीं मूव करना चाहें तब बेहतरी हो जाएगी। गो कि ये सिंपल तरीके से टॉरियन के लिए जो आने वाला हफ्ता है, ये वो हफ्ता है जिसमें वो पूरे दिन आराम से बैठकर दूसरों की वजह से शदीद कॉरेस्पॉन्डेंस में बेहतरी लाने की वजह से बेहतरी की तरफ भागेंगे और उन्हें बेहतरी होगी। अगर कोई ऐसे मामला जहाँ पर इश्क है, प्यार है, चाहत है, मोहब्बत है, रोमांस है, उससे भी कोई अच्छी खबर, मुलाकात होने के काफ़ी सारे चांसेस होंगे। सो आई थिंक कि टॉरियन के लिए ये जो वीक होगा बहुत ही शदीद बेहतर होगा। इसको लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना। और टॉरियन जो है वो फिर मैं आपको बताऊं कि जब 4 प्लैनेट उनके आकर असेंडेंट में इकट्ठे होंगे तो उनको ये एडवांटेज होगा कि कई और लोग आकर उनको एक एडवांटेज देने की कोशिश करेंगे। सो ये वीक उनके एप्रिसिएशन का टाइम है, लोगों से इज़्ज़त पाने का टाइम है, लोगों से फेवर लेने का टाइम है, लोगों की वजह से उन्हें ग्रोथ होने का टाइम है। सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सेहत को लेकर परेशानी की बात नहीं। जेमिनी, इस वक्त जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो है कि 12वां आपका ठीक है, 11वां फंसा हुआ है, 10वां भी फंसा हुआ। तो जेमिनी हमेशा मेंटल एक्टिविटी करता है। जेमिनी का लॉर्ड मरकरी कमर्शियल डील्स को डील करता है। और मरकरी जो है, यानी कि जो जेमिनीज़ हैं, उनको ये बात पूरे तरीके से याद रखनी चाहिए कि वो जब भी अपनी प्लैनेटरी कंडीशन में अपनी अकल को आगे बढ़ाएंगे, अपनी अकल से काम लेंगे, दस्तखत करेंगे, कहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, उसका एडवांटेज उन्हें बेहतर रहेगा। असेंडेंट में है मून, जिसका मीडिएटर, उसके 12वें घर में ये जाकर थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो इसको एडवांटेज लिया जा सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनसे आपको फ़ायदा होगा। नए इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग आपको मिल सकती है। आपको ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको लीगली एक्सेप्ट करने हों, उनका आपको एडवांटेज हो जाएगा। सो किसी भी एंड पर जेमिनीज़ के लिए ये वीक बुरा नहीं है। सिर्फ एहतियात करें क्योंकि 12th हाउस आपका ठीक है, 11th भरा हुआ है, तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट आपने करनी है उनको एक लीगल तरीके से कहीं दर्ज कर लें। आमतौर पर ये होता है कि आप कभी किसी से कोई मुआहदा करते हैं, कभी कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, तो आप उस पर एग्रीमेंट नहीं करते हो, कहते हैं यारी दोस्ती या भाईबंदी में कि ठीक है जिस मामला को हम डिस्कस कर लेंगे या तय कर लेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। हर चीज़ जो आपकी है उसको पूरे तरीके से प्रॉपरली रिटन फॉर्म में लीगलाइज करके उनको आगे बढ़ना है। तो ये हो सकता है कि आप जिनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करें वो आपको उन बातों में थोड़ा सा लटकाएं, या आपको ये लगे कि चीज़ें ये आगे लेकर जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपने बचना है। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, एक्सपेंसेस नहीं होंगे। ट्रैवलिंग करते वक्त थोड़ा सा एहतियात करें कि इन सारी डेट्स में ट्रैवलिंग की तरफ अगर नहीं जाते तो आपके लिए ज़्यादा
बेहतर होगा। मुआशी मामलात बिल्कुल बेहतर रहेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्लानिटरी कंडीशन बहुत ही बेहतर हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ हिडन एडवांटेजेस हो सकते हैं, जॉब से कोई एडवांटेज हो सकता है। तो ये सारे मामलात आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतर होंगे। तो हम इसीलिए 4-4 करके बना रहे हैं, जैसे मैंने बनाया पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी। तो जेमिनी तक मैंने ये पढ़ दिया। अब जो नेक्स्ट है उसको हम जेमिनी से शुरू करेंगे। सो खुश रहें और इन डेज़ में, ख़ास तौर पर इन डेज़ में अपनी लाइफ को जिस तरह से मैंने कहा प्लान करें, बेहतरी हो जाएगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।